अगर आप श्री रामेश्वरम जी में हैं और आपने श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और अब सोच रहे हैं कि रामेश्वरम में आगे कहाँ जाएं, कहाँ घूमें, कहाँ दर्शन करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हरविंदर बंसल, ट्रैवल आइडियाज बाय रवि में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको अग्नि तीर्थम, प्राचीन 22 कुंड और श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में जानकारी दी थी। आज की वीडियो में हम आपको रामेश्वरम जी के दर्शनीय स्थलों की ओर लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ दर्शन करने और कहाँ घूमना है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं रामेश्वरम जी के दर्शनीय स्थलों की ओर। देखिए, जब भी आप श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके बाहर आएंगे तो आपको मंदिर के आसपास ही बहुत सारी ऑटो मिल जाएंगी। और रामेश्वरम में जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें से कुछ रामेश्वरम के एक साइड है और कुछ दूसरी साइड हैं। और रामेश्वरम के सभी दर्शनीय स्थलों को विजिट करने के लिए 1700 से 1800 रुपये में आपको ऑटो मिल जाएगी। हमने भी सभी दर्शनीय स्थलों को विजिट करने के लिए 1800 रुपये में ऑटो की है। सबसे पहले हम पहुंचे हैं कोथंडारामा स्वामी टेम्पल, जो कि रामेश्वरम से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये मंदिर भगवान राम जी को समर्पित है। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ पर भगवान राम जी की धनुष लिए हुए प्रतिमा है और इसलिए इस मंदिर का नाम कोथंडारामा स्वामी पड़ा है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर उसी जगह पर है जहाँ पर राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्री राम और उनकी वानर सेना से शरण मांगी थी और श्री राम ने हनुमान जी के आग्रह पर विभीषण जी को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि उनके सामने आत्मसमर्पण करने वाले की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। और इसी जगह पर श्री राम ने विभीषण के लिए पट्टाभिषेकम भी किया था। और इस कहानी को मंदिर के अंदर दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस जगह की इम्पोर्टेंस के बारे में समझ पाएंगे। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम आपको धनुषकोडी लेकर चलेंगे। धनुषकोडी जाते हुए रास्ते में धनुषकोडी का पुराना रेलवे स्टेशन, चर्च और कुछ इमारतें भी आती हैं जो अब खंडर हो चुकी हैं। 1964 में आए रामेश्वरम सुनामी ने धनुषकोडी शहर को तबाह कर दिया था और इसी सुनामी में ही धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन भी पलट गई थी, जिसमें बहुत सारे यात्रियों के साथ साथ 2000 के करीब मौतें हो गई थी। अब इन जगहों के केवल मात्र अवशेष ही रह गए हैं। देखिए दोस्तों, जब हम धनुषकोडी जा रहे होते हैं तो सड़क के दोनों ओर समंदर हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और राइट साइड में इंडियन ओशन है, जो आगे चलकर आपस में मिल जाते हैं। दोनों तरफ समंदर और बीच सड़क से जाने का भी एक अलग ही अनुभव है। सो फ्रेंड्स, अभी हम धनुषकोडी पहुंच गए हैं और धनुषकोडी तक ही भारत की आखिरी सड़क भी है। और समुद्री रास्ते से धनुषकोडी से श्रीलंका केवल 25 किलोमीटर के करीब रह जाता है। धनुषकोडी पहले अच्छा शहर हुआ करता था, लेकिन दिसंबर 1964 में आए चक्रवात की वजह से सब कुछ खंडर हो गया। धनुषकोडी के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। धनुषकोडी शब्द का मीनिंग है धनुष की नोक। प्राचीन मान्यता है कि भगवान राम ने अपने धनुष की नोक की ओर इशारा करके अपनी सेना को राक्षस राज रावण की लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर एक पुल बनाने का आदेश दिया था और वो पुल यहीं से बनाया गया था। और जब लंका विजय के बाद भगवान राम रामेश्वरम लौटे तो विभीषण के अनुरोध पर भगवान राम ने अपने धनुष की एक सिरे से उस पुल को तोड़ दिया। इसी घटना के कारण ही इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ गया। इस पॉइंट को अरिचल मुन्नई बोलते हैं और यहीं पर ही बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन आपस में मिलते हैं। आपने दो नदियों के संगम को तो कई बार और कई जगह देखा होगा, लेकिन दो समंदर का संगम देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, जो आप यहीं पर आकर फील कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ इंडियन ओशन की उथल पुथल वाली लहरें हैं और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल की शांत लहरें हैं। यहाँ पर अशोक स्तंभ भी बनाया गया है, जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगाता है। यहाँ पर टूरिस्ट सेल्फी लेते हैं, रील्स बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम आपको धनुषकोडी के लाइट हाउस लेकर चलते हैं। लाइट हाउस की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर बाद 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक है। मंडे को ये क्लोज रहता है और इसकी टिकट 10 रुपये है। लाइट हाउस के 11 फ्लोर हैं और इसमें लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट से ऊपर जाने के बाद आपको धनुषकोडी के एरियल व्यू का जो नज़ारा दिखेगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा और वो नज़ारा आपकी यादों में लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएगा। लाइट हाउस से धनुषकोडी का अद्भुत नज़ारा देखने के बाद हम आपको रामेश्वरम के राम मंदिर लेकर चलेंगे। राम मंदिर को महाप्रभु जी की बैठक भी बोलते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारे स्नेक के स्टैचूज भी देखने को मिलेंगे। राम मंदिर से थोड़ा दूर जाने पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ पर हनुमान जी की विशालकाय 5 मुखों वाली प्रतिमा है और साथ ही यहाँ पर तैरने वाले पत्थर भी हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि ये राम सेतु के पत्थर हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने ही नटराज मंदिर है।
नटराज मंदिर भगवान शिव के नटराज स्वरूप को समर्पित है। मंदिर में भगवान शिव को तांडव नृत्य मुद्रा में पूजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की जो प्रतिमा है वह बहुत ही आकर्षक है। नटराज मंदिर के पास ही श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और बहुत ही सुंदर है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर प्रणामी संप्रदाय से संबंधित है और यहाँ पर भगवान जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मुकुट और बंसी की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से थोड़ा आगे जाते ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। ये मंदिर भगवान लक्ष्मण जी को समर्पित है और यहाँ पर एक सुंदर तालाब भी है जिसे लक्ष्मण कुंड बोलते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान लक्ष्मण ने इस कुंड में स्नान किया था और यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा की थी। लक्ष्मणेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आपको लेकर आए हैं APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल, जो कि पिकारुम्बू में है। ये स्मारक भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है और इसका उद्घाटन 27 जुलाई 2017 को PM मोदी जी द्वारा किया गया था। मेमोरियल के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। अगर इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है। मेमोरियल के अंदर की बात की जाए तो इसके सेंट्रल गुंबद में डॉक्टर कलाम की वीणा बजाते हुए कांसे की मूर्ति स्थापित की गई है। इसमें 4 प्रदर्शनी हाल हैं जो उनके जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। डॉक्टर कलाम का शरीर भी इसी मेमोरियल में दफनाया गया है, जो कि उनकी इच्छा के अनुरूप है। इस मेमोरियल को विजिट करने के बाद डॉक्टर कलाम के जीवन से जो प्रेरणा मिलती है वो इसे रामेश्वरम में एक मस्ट विजिट प्लेस बनाती है। APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल देखने के बाद हम आपको लेकर आए हैं विलुंदी तीर्थम, जो कि रामेश्वरम से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। विलुंदी तीर्थम की खासियत यह है कि यह समुद्र के बीच एक मीठे पानी का कुआं है। पुरानी कथा के अनुसार लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने समुद्र में इस जगह पर धनुष दबाकर मीठे पानी को उत्पन्न किया था और जिसे पीकर माता सीता ने अपनी प्यास बुझाई थी। तब से लेकर आज तक इस कुएं का पानी कभी सूखा नहीं है और आज यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि समुद्र के बीचों बीच होते हुए भी इस कुएं से पीने लायक मीठा पानी निकलता है और इसलिए इसे विलुंदी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाण से छेदा गया स्थान, और तीर्थम का अर्थ है पवित्र जल। विलुंदी तीर्थम देखने के बाद हम आपको लेकर आए हैं पंबन ब्रिज। हम जब सुबह ट्रेन से रामेश्वरम पहुंचे थे तो हमारी ट्रेन इसी ब्रिज से होकर निकली थी। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था। अभी हम ऑटो से इस ब्रिज को देखने आए हैं। पंबन ब्रिज का उद्घाटन 2025 में ही हुआ है और ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है जिसे लिफ्ट के जरिए दोनों तरफ से उठाया जा सकता है ताकि समुद्री जहाज आसानी से आ जा सकें। पंबन ब्रिज बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। पंबन ब्रिज देखने के बाद हम आपको लेकर आए हैं हाउस ऑफ कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थान है। यह घर अब म्यूज़ियम बना दिया गया है। ऊपर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर उनके जीवन, कार्यों और उपलब्धियों का बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। इसमें उनके बचपन से लेकर उनके वैज्ञानिक और राजनीतिक करियर तक की जानकारी के साथ साथ उनको मिलने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनके शोध कार्यों के मॉडल, रॉकेट और मिसाइलों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आपको जिस जगह पर लेकर आए हैं वो है रामरपदम। यह मंदिर रामेश्वरम के गंधमादन पर्वत की छोटी सी पहाड़ी पर है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां से श्री राम ने लंका विजय से पहले स्थल का निरीक्षण किया था। मंदिर के गर्भगृह में एक चक्कर पर भगवान श्री राम के चरणों के निशान हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी ने भी माता सीता की खोज में लंका जाने के लिए इसी पर्वत से छलांग लगाई थी। ये 2 मंजिला मंदिर है और रामेश्वरम का सबसे ऊंचा स्थान है। दूसरी मंजिल पर आकर रामेश्वरम द्वीप और श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ आकर आप आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करेंगे। फ्रेंड्स, जब कभी आप रामेश्वरम धाम आएँ और यहाँ पर कोई लोकल फेस्टिवल चल रहा हो तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। शाम के समय रामेश्वरम की मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ी देर समुद्र किनारे ज़रूर टाइम स्पेंड कीजिएगा। ये आपको एक अलग ही अनुभूति देगा। सो फ्रेंड्स, रामेश्वरम के दर्शनीय स्थलों की हमारी आज की वीडियो यहीं तक की है। इसमें हमने रामेश्वरम के लगभग सभी दर्शनीय स्थलों को कवर किया है। अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी मिलने वाले का रामेश्वरम आने का कोई प्लान हो तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर लिखिएगा। अगर हमारी कोई कमी रह गई हो या आपका कोई सुझाव हो तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी जिसमें हम आपको साउथ की किसी दूसरी जगह पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। हर हर महादेव।